सिंधु जल संधि रोके जाने पर यूएन में बिलावल गिड़गिड़ाए हैं और भारत की वाटर स्ट्राइक का खौफ देखने को मिल रहा है। तो वहीं चाइना ने भी एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी, जिसे हेमंत विश्व शर्मा ने खारिज किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की वाटर स्ट्राइक से बिलबिला रहा पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र के सामने गिड़गिड़ाया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को बताया कि भारत का सिंधु जल संधि को स्थगित करना पाकिस्तान के लिए किस तरह से तबाही फैलाने वाला साबित होगा। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने यूएनएससी के सदस्यों को बताया कि सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान में पानी की कमी, खाद्य संकट और पर्यावरण आपदा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर बर्बर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली थी। ये समूह पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा का मुखौटा संगठन है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला किया था, जिसके बाद से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत से आने वाली 3 प्रमुख नदियों का पानी मिलता है। सिंधु समझौते पर रोक के बाद से ही पाकिस्तान दुनिया भर में इसे बहाल करने के लिए गुहार लगा रहा है। इसी क्रम में अब उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों से फरियाद लगाई है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और जापान के साथ ही सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। पाकिस्तानी दल ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि भारतीय मिसाइल हमलों पर इस्लामाबाद की प्रतिक्रिया जिम्मेदार और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार थी। बिलावल का नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन डीसी, लंदन और ब्रसेल्स का दौरा भी करेगा और पाकिस्तान की स्थिति दुनिया के सामने रखेगा भी। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सीन है, पाकिस्तान के कराची शहर में सोमवार को 216 कैदी जेल से भाग गए। कराची की मलीर जेल में सोमवार रात भूकंप के बाद मची अफरा तफरी के दौरान ये कैदी फरार हुए। जेल ब्रेक की इस घटना में कई लोगों को चोटें लगी हैं। एक कैदी की मौत हुई है। गोलीबारी में जेल के कई गार्ड भी घायल हैं। घटना के बाद कराची में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में 78 कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया और बाकी की तलाशी जारी है। पाकिस्तान में सोमवार रात को भूकंप के झटकों के बाद कराची और आसपास के शहरों में दहशत फैल गई। इसी दौरान मलीर जेल में कैदियों की सुरक्षा के लिहाज से बैरकों से निकालकर मैदान में लाया गया। एहतियात के तौर पर कैदियों के अस्थायी रूप से बैरकों से बाहर निकाला गया। इससे करीब 700 से 1000 कैदी मुख्य गेट के पास जमा हो गए। इसी दौरान कुछ कैदियों ने अचानक सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया, उनके हथियार छीन लिए और इससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। 216 कैदी गेट तोड़कर भाग गए। मेन गेट तोड़कर भाग गए। भूकंप के झटकों के बाद से सभी बैरकों के खुलने से मची अफरा तफरी के बीच कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीनकर गोलियां चलाते हुए मुख्य गेट को जबरदस्ती खोला और भाग गए। सिंध के गृह मंत्री जियाउल लांजर ने कैदियों ने मेन गेट तोड़ने की पुष्टि की। कराची के कई सोशल यूजर्स ने जेल ब्रेक के बाद कई वीडियो भी शेयर किए, जिसमें कैदी कराची की सड़कों पर घूमते दिखे। जेल ब्रेक की घटना के बाद कराची पुलिस के साथ रेंजर्स और एएफसी की टीमों ने व्यापक तलाशी शुरू कर दी है। इसके तहत मंगलवार सुबह तक 78 कैदियों को पकड़ लिया गया था। घटना के बाद कराची में कई चेक पॉइंट बनाए गए और हाईवे पर तलाशी अभियान चलाया गया। यह तलाशी अभियान लगातार जारी है। सिंध के सीएम मुराद अली शाह ने घटना की जाँच के आदेश दिए। कराची के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कासिफ अब्बासी ने कहा कि जेल से फरार हुए 216 कैदियों में से कोई भी गंभीर केस या आतंकवादी रूप से मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में जेलों की सुरक्षा को 2013 के बाद से बढ़ाया गया है, जब तालिबान ने डेरा इस्माइल खान जिले के जेल पर हमला कर 200 कैदियों को छुड़ा लिया है। अब जहां एक तरफ ये परिस्थितियां बन रही है, वहीं देखने को मिला कि चाइना की तरफ से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें लगता है जैसे भारत को धमकाया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन की ओर से एक बड़ा बयान आया। बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर झिकोई गाओ ने ब्रह्मपुत्र नदी में भारत आने वाली पानी रोकने के संकेत दिए हैं। विक्टर ने भारत को सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव न करें जो आप अपने साथ नहीं चाहते हैं। गाओ ने स्पष्ट इशारा किया कि उसके दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो फिर चीन भी भारत के पानी को रोक सकता है। विक्टर गाओ ने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की रणनीतिक पकड़ पर जोर दिया।
जो भारत की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया। इसी पर गांव ने कहा कि जैसे भारत से बहकर नदियां पाकिस्तान जाती है, उसी तरह उसके क्षेत्र से नदियां भारत आती हैं। गांव ने यह संकेत दिया कि चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के समर्थन में ब्रह्मपुत्र के पानी को हथियार बना सकता है। उन्होंने भारत को एक मध्यवर्ती राष्ट्र के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि अगर दिल्ली के खिलाफ भी उसी तरह के जवाबी उपाय हो जाते हैं तो फिर उसे कई तरह की भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विक्टर गाओ का बयान भारत के लिए चिंता पैदा कर सकता है। चीन ने ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर जल विज्ञान संबंधी डेटा भारत के साथ साझा करना बंद कर दिया है और कई अहम बांध बनाकर पानी रोकने की क्षमता हासिल कर ली है। ब्रह्मपुत्र पर चीन की पकड़ से भारत को पूर्वोत्तर में बढ़ी हुई आर्थिक और रणनीतिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। चीन ने इसी साल जनवरी में भारतीय सीमा के पास ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की योजना का खुलासा किया है। चीन का दावा है कि इस परियोजना से डाउन स्ट्रीम देशों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर में इससे भू राजनीतिक चिंताएं बढ़ी हैं। रणनीतिक तौर पर यह बांध चीन के लिए अहम है। इससे उसे भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को घटाने का मौका मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह कैलाश पर्वत के पास से शुरू होने के बाद चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के बड़े क्षेत्र में सिंचाई और दूसरे कामों के लिहाज से यह नदी महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन की ओर से दी जा रही धमकियों को भारत हल्के में लेते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये बातें चल रही है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ब्रह्मपुत्र को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश की, उसे हेमंत बिस्व शर्मा ने खारिज किया है। अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या होगा? पाकिस्तान की नई डराने वाली कहानी को एक जवाब दिया है। भारत द्वारा जब से पुरानी और एक तरफा सिंधु जल संधि को दरकिनार किया गया है, पाकिस्तान एक नई घबराहट फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो अब इस झूठी कल्पना को डर से नहीं बल्कि तथ्यों और राष्ट्रीय स्पष्टता से जोड़ते हैं। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत में बढ़ती है, घटती नहीं है। चीन ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह में केवल 30 से 35% योगदान देता है, वो भी ज्यादातर हिमनदों के पिघलने और सीमित वर्षा से। शेष 65 से 70% जल भारत के भीतर ही उत्पन्न होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय में मूसलाधार मानसूनी वर्षा। प्रमुख सहायक नदियां सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया भराली, कोपिली। मेघालय की खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियों से जल, कृष्णाई, दिगारू, कुल्सी आदि सहायक नदियां। भारत चीन सीमा पर प्रभाव 2000 से 3000 घन मीटर का संख्या। गुवाहाटी से असम के मैदानों में प्रभाव मानसून के समय 15,000 से 20,000 घन मीटर प्रति सेकंड। ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश के बाद सशक्त होती है। ये एक भारतीय वर्षा पोषित नदी प्रणाली है, न कि किसी स्रोत पर निर्भर। अगर चीन कभी ब्रह्मपुत्र के जल को कम कर दे, जो कि अब तक उसने किसी मंच पर नहीं कहा है, संकेत भी नहीं दिया है, तो वो भारत के लिए मददगार हो सकता है, क्योंकि हर वर्ष असम में आने वाले भीषण बाढ़, लोग विस्थापित होते हैं, भारी तबाही आती है। पाकिस्तान, जिसने 74 सालों तक सिंधु जल संधि से असमान लाभ उठाया, अब घबरा रहा है, क्योंकि भारत अपने जल अधिकारों पर संप्रभु निर्णय ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।